सारी नसीहत बहू के लिए क्यों, बेटे के लिए नसीहत क्यों नहीं। बिटिया साल भर हो गया, कभी वक्त निकाल कर मिल ले। हम और तेरे बाबा कुछ दिनों से बहुत याद कर रहे हैं। तबीयत भी कुछ खराब है, हो सके तो आकर मिल ले। एक ही शहर में रहते हुए भी जल्दी मैके नहीं आती, तेरा चेहरा देखने को तरस जाते हैं। शीला जी अपनी बेटी सलोनी से फ़ोन पर बात कर रही थी। माँ, मम्मी जी से पूछकर कल ही आती हूँ। बाबा की ज़्यादा तो तबीयत खराब नहीं है ना? बाबा ठीक तो हैं। आना तो मैके मैं भी चाहती हूँ, पर मम्मी जी के व्यवहार के कारण हर बार चुप होकर रह जाती हूँ। सब समझती हूँ बिटिया, तभी तो तुझसे कोई शिकायत नहीं करती, पर इस बार बहुत मन हो रहा है तुझसे मिलने का, तभी तुझे कहा। चल अब फ़ोन रखती हूँ, हो सके तो कल थोड़ी देर के लिए मिलने आ जाना। सलोनी फ़ोन रखकर जल्दी से घर के काम निपटाने लगी ताकि अपने सास से पूछकर मैके जा सके। सलोनी सब काम निपटाकर सास के पास गई। मम्मी जी, कल मैके हो आऊँ, बाबा की तबीयत कुछ सही नहीं। माँ का फ़ोन आया था, माँ बता रही थी पापा बहुत याद करते हैं मुझे। उसकी सास कहने लगी, बहू ससुराल ही असली घर है तुम्हारा, खुद भी समझ लो और अपने माँ बाबा को भी समझा देना। शादी के बाद इतना अधिक मायका मोह सही नहीं है, और न ही तुम्हारे माँ बाबा को तुम्हें मायके छोटी छोटी बात पर बुलाना चाहिए। वैसे कल मायके जाकर मिल भी आना, साथ ही समझा भी आना कि तुम्हें मायके बुलाने के लिए फ़ोन ना करे। सलोनी सास की नसीहत सुनकर चुपचाप सास के कमरे से बाहर आ गई। सास का जवाब सुनकर बुरा तो बहुत लगा सलोनी को, पर उसने वक्त पर निर्णय छोड़ दिया। कुछ महीने बाद सलोनी रसोई में काम कर रही थी। सलोनी की सास डाइनिंग हॉल में बैठे अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जैसे ही सास ने कहा, बिटिया तेरी याद आ रही है, आकर मिल जा। जैसे ही सलोनी ने सास के यह शब्द सुने तो सास की कुछ महीने पहले की नसीहत याद आ गई और तन मन में आग लग गई। और रसोई से डाइनिंग रूम में आकर सास से फ़ोन लेकर ननद से बोली, दीदी ससुराल ही आपका असली घर है, वहाँ की जिम्मेदारी निभाएं। हर महीने मायके ना आया करे, मायके का मुँह कम करे। मम्मी को भी कहे बिना बात के आपको ना बुलाया करे। कहकर फ़ोन काट दिया। बहू, यह क्या बदतमीजी है? तुझे बड़ों से बात करने की अक्ल नहीं? बड़ी ननद है, इस घर की बेटी है, जिसके साथ तूने इस तरह की बात की। आने दे शुभम को, तेरी हरकत बताते हुई तेरी हिम्मत कैसे हुई? मम्मी जी, शुभम जी को तो मैं बताऊंगी बहू बेटी में आप किस तरह फ़र्क करती है, कैसे अपने दोनों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। मम्मी जी, नसीहत देनी तो आसान होती है, पर खुद अमल करना मुश्किल। उस दिन मुझे नसीहत दे रही थी, घर समझे, मायके का मुंह कम करे, ससुराल को अपना घर समझे। मेरे माँ बाबा मुझे फ़ोन कर मायके आने को ना कहे, मैं उनके लिए पराई हूँ। यह नसीहत आप पहले खुद पर लागू करें, फिर मुझे नसीहत दे। दीदी हर महीने आपसे मिलने आती है, फिर भी आप कुछ दिनों में ही बिना दीदी को देखे मिलने को तरस जाती है। उन्हें फ़ोन कर मिलने आने को कहती है। मैं तो साल भर बाद मायके जाती हूँ। बाबा की तबीयत सही नहीं थी, तभी माँ ने बुलाया था। तब आपने कितनी नसीहत दी थी, कितना कुछ सुना दिया था। फिर अब मैंने भी वही किया जो आपने किया था, तो बुरा क्यों लग रहा है? अगर मम्मी जी नसीहत देनी है तो पहले उस पर खुद भी अमल करे। सलोनी कहकर सारी मन की भड़ास निकाल सलोनी शांत मन से सास को निरुत्तर कर अपने कमरे में चली गई। सखियों, अक्सर ऐसा ही होता है, बहू को मायका मोह खत्म करने की नसीहत ससुराल में दी जाती है, जबकि सास खुद बेटी मोह कभी कम नहीं करती। कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। सलोनी ने सास को जवाब देकर सही किया या नहीं, यह भी जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।